1857 के रिवोल्ट का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था कि रिवोल्ट क्या था एग्जैक्टली और क्या क्या उसके कॉजेस थे। आज हम जानेंगे लीडर कौन थे और किस रीजंस की वजह से वो फेल हुआ था। अगर हम लीडर की बात करें तो सबसे पहले जो ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था मंगल पांडे के थ्रू। मंगल पांडे एक इंसान थे जिन्होंने क्या किया था 29 मार्च 1857 में एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। क्यों मारा था? उन्होंने वो जो नई गन आया था 1853 में उसको यूज़ करने को मना कर दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वो जो गन आई है उसकी जो गोली को कवर करने का कपड़ा जो चमड़ा वगैरह था वो गाय या फिर सुअर की चमड़ी से बना है, जो कि मंगल पांडे ने साफ साफ कह देता कि भैया मैं धर्म भ्रष्ट करने जैसा है, मैं इस गन को यूज़ नहीं करूँगा। फिर ब्रिटिश ने उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया तो गुस्से में आके उसने एक ब्रिटिश पर्सन को मार दिया था। फिर इसके बाद उसको फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद ये सबसे पहला रीज़न था जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट फैलना चालू हुआ। उसके बाद 10 मई 1857 में जो मेरठ के स्पॉयज थे उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो नई गन लेकर आप आए हो हम इसको कतई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो गोली को कवर करने का चीज़ है वो मीट से बनी हुई है, गाय या सुअर के। जिस चीज़ से ब्रिटिश परेशान हो गए और उन्होंने उन स्पॉयज को, उन आर्मी पर्सन्स को मारना पीटना चालू कर दिया कि भाई तुम कैसे यूज़ नहीं करोगे। जिस चीज़ से वो इंडियन आर्मी पर्सन जो मुस्लिम और हिंदू थे उन्होंने गुस्से में ब्रिटिशों को मारना चालू कर दिया। उन्होंने गुस्से में काफ़ी सारे ब्रिटिशों को मारा मेरठ में, और फिर इन्होंने अपनी आर्मी बनाई और उस आर्मी को लेके दिल्ली चले गए बहादुर शाह सेकंड के पास। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए हम नहीं करेंगे ब्रिटिश के अंदर गुलामी, क्योंकि हम नहीं यूज़ कर सकते कि ऐसी गन जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो। फिर बहादुर शाह को उन्होंने लीडर बनाया अपना और कहा था कि भाई अब हम आपके अंडर आ गए हैं, आप इनके खिलाफ एक जंग लड़िए, ठीक है ना। ये चीज़ ब्रिटिशों को जाके पता चली। फिर ब्रिटिशों ने क्या किया, अपना एक पर्सन भेजा इनके पास, बहादुर शाह के पास, और कहा था कि भाई ये तुम इस लड़ाई को जीतोगे नहीं, पहले ही मना कर दो। बट बहादुर शाह ने भी अपना पूरा का पूरा जोर दिखाया कि भाई हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो फिर ब्रिटिश ने दिल्ली को कैप्चर करने का सोच लिया, क्योंकि दिल्ली में मेरठ के सारे स्पॉय चले गए, तो दिल्ली में पहले ही काफ़ी सारे लोग थे, तो उनको सबको कैप्चर करने का सोच लिया। और ब्रिटिश ने उस टाइम पे 1857 में 27,000 लोगों को मारा था। फिर उसके बाद जो मुस्लिम थे जो दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया था, सॉरी। और जो बहादुर शाह थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, और उनकी मौत भी जेल में ही हो गई थी। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो स्टार्टिंग का, बट ईजी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है कि मंगल पांडे थे 29 मार्च 1857 में इन्होंने उस गन को यूज़ करने को मना कर दिया था, जो कि कहा जाता था जिसकी गोली को कवर करने के लिए मीट यूज़ किया गया गाय और सुअर का, जिसकी वजह से उनको फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद मेरठ में रिवोल्ट हुआ था 10 मई 1857 में, जिसमें काफ़ी सारे स्पॉयज ने मना कर दिया था उस गन को यूज़ करने के लिए, और उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई और वो दिल्ली चले गए। दिल्ली गए, फिर वो बहादुर शाह सेकंड के अंदर चले गए। फिर ब्रिटिशों ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश इस लड़ाई में जीते थे, और जो बहादुर शाह थे इस लड़ाई के कैप्टन, उनको जेल में डाल दिया गया था और 1862 में उनकी जेल में ही मौत हो गई थी। इसके बाद आते कानपुर में, दिल्ली हो गया, अब आता है कानपुर में। कानपुर में हमारे थे नाना साहब। ब्रिटिशों ने, जब हमने कॉजेस पढ़े थे तो उसमें एक कॉज था कि ब्रिटिशों ने ना क्या कहा था कि अगर किसी किंग का कोई बच्चा अडॉप्टेड है तो वो बच्चा आगे शासन नहीं कर सकता। उन्होंने एक रूल बना दिया था, ठीक है ना। नाना साहब के केस में भी यही हुआ था, उनको एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वो अडॉप्टेड थे। तो 1857 में उन्होंने क्या करा, कहा था कि भाई बहुत हो गया ब्रिटिश लोग आपका, अब मैं आऊँगा, मैं पेशवा बनूंगा और मैं आपके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। तो वो सामने आए, उन्होंने खुद को पेशवा डिक्लेयर करा और कहा कि मैंने कुछ लोगों का मर्डर किया है, जो यूरोपियन फैमिलीज है मैंने उनका मर्डर किया है, जो मेरे स्टेट के पास से, जो कानपुर के पास से गुजर रही थी उन लोगों का। जब ये बात ब्रिटिशों तक पहुंची तो उन्होंने भाई रिवेंज लेने का सोचा। भाई अगर वो चुप रहेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ब्रिटिशों ने क्या कहते हैं, कैनी सेंट को भेजा था हैवलॉक के साथ कानपुर, और उन्होंने नाना साहब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और नाना साहब को उन्होंने हरा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में हारने के बाद नाना साहब नेपाल के फॉरेस्टों में कहीं चले गए थे, नेपाल के जंगलों में कहीं चले गए थे।
तो अगर लीडर की बात करें, सबसे पहले हमारे आए थे मंगल पांडे, जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी। फिर मेरठ में आया था, फिर मेरठ में जो आर्मी के पर्सन थे, स्पॉयस वगैरह थे, फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में वो गए बहादुर शाह के अंडर। बहादुर शाह से ब्रिटिशों ने लड़ाई करी और उनको जेल में बंद कर दिया गया और जेल में वो मर गए। फिर कानपुर में लड़ाई चालू हुई। कानपुर में नाना साहब ने लड़ाई की क्योंकि उनको एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं किया गया ब्रिटिशों की पॉलिसीज की वजह से। ब्रिटिशों ने कानपुर में नाना साहब के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको हरा दिया, और ऐसा कहा जाता है कि वो भाग गए थे नेपाल के जंगलों में, ठीक है ना। फिर लखनऊ पे आते हैं। लखनऊ में दो अलग अलग जगह लड़ाई हुई थी। एक तो ये स्पोय वाली ही हुई थी, गन वाली ही हुई थी, कि काफी सारे मेंबर्स ने मना कर दिया था, हिंदू और मुस्लिम ने, कि भाई हम इस गन को नहीं चलाएंगे। और काफी सारे लोगों ने गुस्से में आके सन हेनरी लॉरेंसो को मार दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश भी चुप रहेंगे नहीं। उनका एक ऑफिसर मार दिया है, ऑफ कोर्स वो चुप नहीं रहेंगे, तो उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन ऑफिसर्स को चुप करा दिया, मतलब हरा दिया था, ठीक है ना। और एक दूसरी और एक दूसरी लखनऊ में कहाँ चल रही थी, ओधा में चल रही थी, जिसमें क्वीन बेगम, हजरत महल और बाला साहेब, जो कि ब्रदर थे नाना साहब के, उन्होंने एक्शन लिया। कहा था कि भाई बहुत हो गया ब्रिटिशों का, अब हमें ना क्या कहते हैं, आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे। जिसका नतीजा वही निकला, ब्रिटिशों ने इन लोगों को हरा दिया था और वापस जाके उस लखनऊ को कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था, ठीक है ना। फिर बरेली और बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। दो किंग आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई बहुत हो गया, अब हम आपको नहीं जीने देंगे, अब आप यहाँ से जाइए। बट वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज वगैरह ना होने की वजह से ब्रिटिशों ने उन लोगों को हरा दिया था। जो सबसे मेन जो रिवोल्ट हुआ था ना, रिवोल्ट में सबसे मेन जो लीडर माना जाता है, एक तो वो दिल्ली का माना जाता है, एक झांसी का माना जाता है। झांसी में थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था, उनका एज अ किंग एक्सेप्ट करने को मना कर दिया गया था, क्योंकि वो अडॉप्टेड थे। तो फिर इसके बाद उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और एट द एंड वो लड़ाई की फील्ड में ही वो मर गई थी, शहीद हो गई थी वो, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से झांसी का वो ब्रिटिशों ने कैप्चर कर लिया था। अगर हम इसको फिर से रिवीजन लेते चले तो हमने अभी तक इसमें ये पढ़ा, जो लीडर्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, सबसे पहले इसमें मंगल पांडे आए थे। उन्होंने वो बुलेट यूज करने को मना कर दिया था, वो नई गन यूज करने को मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऑफिसर को मार दिया था और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। फिर आए हमारा मेरठ का। मेरठ में काफी सारे लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम इस गन को यूज नहीं करेंगे, और उन्होंने काफी सारे यूरोपियंस को मारा, और फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली वो गए बहादुर शाह के अंदर, और उनको अपना लीडर बना दिया। फिर उनके खिलाफ ब्रिटिशों ने लड़ाई लड़ी और उनको हरा दिया और बहादुर शाह को जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद आया हमारा कानपुर। कानपुर में हमारा नाना साहब थे, जिनको एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं किया गया ब्रिटिशों की नई पॉलिसीज की वजह से, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने लड़ाई करने का कहा, और उन्होंने कुछ यूरोपियन फैमिलीज को मार भी दिया था जो उनके स्टेट के पास से गुजर रही थी। ब्रिटिशों ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और ऐसा कहा जाता है कि ये नेपाल के जंगलों में भाग गए थे। फिर लखनऊ में दो अलग अलग जगह हुई थी। एक तो ये लोगों की हुई थी जिन्होंने गन यूज करने को मना कर दिया गया था, जिसमें ब्रिटिशों ने इनको हरा दिया था, और एक हुआ था क्वीन बेगम और हजरत के खिलाफ, जिसमें ब्रिटिशों ने क्वीन बेगम हजरत को हरा दिया था। फिर उसके बाद बरेली और बिहार में आए थे हमारे मुनवार सिंह और खान बहादुर सामने, बट ब्रिटिशों ने उनको भी हरा दिया था। फिर झांसी की जो रानी बाई थी वो सामने आई, क्योंकि उनके बेटे को एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो अडॉप्टेड थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने ये बोला कि भाई मैं आपको अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने खूब ज़्यादा फाइट की थी, बट वो लड़ाई की जो फील्ड थी वहाँ पे वो मारी गई थी। फिर उसके बाद ब्रिटिशों ने झांसी को भी अपने अंडर कैप्चर कर लिया था। फिर अब कॉजेज जानते कि क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से रिवोल्ट मतलब फेल हुआ। पहला कॉज था इसका लोकलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, वो इंडिया के सिर्फ कुछ एरिया में हुआ था, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पूरे इंडिया में नहीं हुआ था, बिल्कुल 1/4 पार्ट में हुआ था, जिसकी वजह से ब्रिटिश के पास ज़्यादा तरीके थे उन लोगों को हराने के। लाइक दिल्ली था, दिल्ली के अलग अलग एरिया से वो गए, उन्होंने हमला किया और इस रिवॉल्ट को जीता, ठीक है ना। एक था नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ नेटिव ट्रूप्स। काफी सारे लोगों ने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जो कि एक मेन रीजन था, क्योंकि भाई यूनिटी नहीं थी, काफी सारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे।
फिर था लैक ऑफ सोर्स एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट। जो देखो 1853 से पहले का जो गन था उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, जो 1853 के बाद जो गन आया उसमें कम टाइम लगता था। तो एक ये था कि भाई उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये रिवोल्ट इंडिया जीत नहीं पाया। फिर था काफ़ी सारे लोगों ने इस रिवोल्ट को इग्नोर करा, कहा था कि छोटी मोटी लड़ाई है, कोई बड़ा मतलब बड़ा कुछ है नहीं है, ये कहते हुए इग्नोर किया। और सर्टेन ऑफ पीपल कि बहुत कम पीपल्स थे भाई, काफ़ी इन सिंपल लैंग्वेज इस रिवोल्ट को फेल होने के ये रीज़न थे। एक तो भाई रिसोर्सेज नहीं थे, एक था काफ़ी सारे लोगों का यूनिटी नहीं था, एक इंडिया के सिर्फ कुछ पार्टों में हुआ था, एक ये था कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया था काफ़ी सारे लोगों ने, जैसे कि पंजाब वगैरह के काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और काफ़ी सारे लोगों ने इसको रिवोल्ट को इग्नोर करा, ये सोचते हुए कि बस ये एक छोटा मोटा रिवोल्ट है, छोटी मोटी लड़ाई है, अपने आप खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश के फेवर में ज़्यादा लोग थे एज कम्पेयर ऑफ इंडिया के फेवर में, ठीक है ना। ये था हमारा 1857 का रिवोल्ट।